स्टेट बैंक के पास कितने ऑप्शंस हैं? या तो ये कि भाई मंगल तक वो पैसे जमा करा दें, अकाउंट की निशानदेही भी कर दी गई कि आप अमाउंट जमा करा दें, या फिर इसमें भी लैतो लाल का मुजाहरा किया जा सकता है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो खुद अपने तौर पर जो अंडरटेकिंग देता है तो उस पर वो इतनी बड़ी रकम जो है वो देने का मजाज है भी या नहीं है। साजगार माहौल मुज़ाकरात के लिए बनाना भी पड़ता है, लेकिन एक चीज ये भी होती है कि अगर आपको मुज़ाकरात करने हैं अपने टर्म्स पर तो आप ऐसे हालात भी पैदा करते हैं कि सामने वाला मुज़ाकरात पर की मेज पर आ जाए। आपको लगता है ये वाली बात चल रही है आपके साथ? अब तो ये है कि इस मुल्क के अंदर आइन पे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे चलना है या आपने आइन से बगावत करनी है, आपने कहना जी हमने आइन पे नहीं चलना। इस वक्त तो ये दो बातें हैं। बुनियादी ढांचे की तब्दीली नहीं होगी, लेकिन शिक वाइज आप थोड़ी सी तरमीम कर सकते हैं। जो 8 रुकनी बेंच का फैसला है वो बिल्कुल फैसला है और वो बाइंडिंग है, और उस वक्त तक ये जो है उसका इतलाक रुका रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उस स्टे ऑर्डर को वापस नहीं लेती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को मैं खुशामदीद कहता हूं और आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाबे वाला, आज का दिन एक बार फिर से सियासी तौर पर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी का दिन रहा, लेकिन आज एक अच्छी डेवलपमेंट नज़र आई। जनाब सिराजुल हक साहब गए, पहले वज़ीर आज़म साहब से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद सुनने में आया कि जनाब खान साहब से भी उन्होंने मुलाकात की और एक कमेटी बनाने की बात की जा रही है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात में कोई शर्त नहीं आयद होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि जनाब मुज़ाकरात तो कर लें, लेकिन मुज़ाकरात के लिए माहौल तो साजगार बनाए ना। आप हमारी गिरफ्तारियां करते हैं, आज अली ज़ैदी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, हमने देखा जनाब कराची में उनको गिरफ्तार किया गया। इससे पहले कई रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाता है, हजारों के करीब कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक ऐसे माहौल में जब गिरफ्तारियां हो रही हैं, जब तशद्दुद हो रहा है, जब गायब किए जा रहे हैं लोगों को, ऐसे माहौल में किस तरह से मुज़ाकरात हो सकते हैं? इससे पहले जब खान साहब मुज़ाकरात की बात करते थे तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जब तक खान साहब माफी नहीं मांगेंगे तब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन अभी तो ये मुज़ाकरात की बात है। साथ साथ जनाब गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला निकलकर सामने आया, हुकूमत ने कह दिया हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं दे सकते भाई, इलेक्शन के लिए हम पैसे नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जनाब इलेक्शंस तो होने, इलेक्शंस करवाने हैं और आईनी मुद्दत खत्म हो रही है निगरां हुकूमत की, गालिबन आज रात या कल रात खत्म हो जाएगी। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाली निशान कि आईनी मुद्दत खत्म होने के बाद निगरां हुकूमत किस हैसियत से, किस कानून के तहत पंजाब का सूबा और केपी का सूबा चलाएगी। लेकिन जनाब उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कहा कि आप रकम जारी करें, 72 घंटे का टाइम दिया गया और पीर तक जमा कराने के बाद मंगल को कहा गया है कि आप हमारे पास आइए और मैं बताइए कि क्या अपडेट है। तो काफी ज्यादा चीजें हैं जो कि निकलकर सामने आ रहा और मजीद बात करेंगे। असद कैसर साहब भी थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन करेंगे। इस वक्त शाखवर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, स्टार्ट करते हैं उनसे। शाखवर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खबर साहब ये बताइएगा सर, एक बहस चल पड़ी है कल से और वो बहस, उसमें सवाल ये पैदा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट बाज़ाब्ता खुद तौर पर ये कह सकती है स्टेट बैंक को कि आप इतनी रकम जारी करें और चलें कह दिया, ये तो बात अब निकल कर आ गई ना और उनका तफसीली फैसला भी आ चुका है। अब स्टेट बैंक के पास कितने ऑप्शंस हैं? या तो ये कि भाई मंगल तक वो पैसे जमा करा दें, अकाउंट की निशानदेही भी कर दी गई कि आप अमाउंट जमा करा दें, या फिर इसमें भी लैतो लाल का मुजाहरा किया जा सकता है। देखिए बात यह है कि ये तो उस दिन जो स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर और अटॉर्नी जनरल और बाकी जो उधर चैम्बर्स में जो है वो पेश हुए, तो उस पर जब 3 रुकनी बेंच ने जिसकी जो है सरबराही इन चैम्बर जो है वो चीफ जस्टिस कर रहे थे, उन्होंने गवर्नर या डिप्टी गवर्नर से पूछा कि आपके पास कितनी रकम है और उसके कितने हेड्स हैं। तो उस पर तो उन्होंने डिप्टी गवर्नर ने उनको कहा कि एक हेड अकाउंट नंबर 1 है जो कि मुतफर्रिक जो अखराजात होते हैं उसके लिए जो गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकती है, वो कोई मखसूस किसी एक खास मकसद के लिए फंड्स नहीं होते। सही है। तो उन्होंने ये अंदिया दिया कि ये फंड्स इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर उसी पे जो ऑनरेबल जजेस हैं उन्होंने उनको हिदायत जारी की कि फिर अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप 21 अरब रुपए जो है 48 आवर्स में इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर कर दें। तो अब देखना ये है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसकी अपनी जो कंपोजिशन है, उसका अपना एक कानून है। और आपने देखा होगा कि जो पिछली हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इत्तेहादियों की, उसमें भी उन्होंने जो स्टेट बैंक के हवाले से जो कानून है उसमें तरमीम की थी और उसमें स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी जो है वो
बहुत ज्यादा जो है उसको एनहांस कर दिया था। सही है, तो उसपे इंडिपेंडेंट उस काफी वक्त ज्यादा एतराज भी हो रहा है कि इसमें कोई जो है कोई इसके ऊपर जो है एक रेगुलेशन या रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, इसको मॉनिटर फेडरल गवर्नमेंट करे या वो करे, तो उससे हटा दिया गया था। तो उस पर बड़े उस वक्त भी एतराज हो रहे थे। तो अब देखना ये है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो खुद अपने तौर पर जो अंडरटेकिंग देता है, तो उस पर वो इतनी बड़ी रकम जो है वो देने का मजाज है भी या नहीं है। लेकिन सवाल यही है ना मेरा आपसे, मेरा बुनियादी सर, आप मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, आपको क्या लगता है सर, वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है और जो जाहिर सी बात है सरबराह है वो भी कायम मकाम है अभी, तो क्या वो इस हैसियत में कर सकते हैं, इस पोजीशन में है कि वो कर सके इतनी बड़ी अमाउंट ट्रांसफर? मैं आपको बताता हूँ, ये जितनी भी पेमेंट्स होती है फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, जितने रेवेन्यूज जनरेट होते हैं, जितने रेवेन्यूज हासिल होते हैं, वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जाते हैं। और वो जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स में जो फेडरल गवर्नमेंट जितनी भी अखराजात करती है या किसी मद में उन्होंने पैसे खर्च करने हैं, तो वो बिल्कुल वो फेडरल कंसोलिडेटेड जजमेंट से के फंड से कर सकती है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, आर्टिकल 79 है आईन पाकिस्तान का, कि वो जो रेगुलेट करना है फिर वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने जो है वो रेगुलेट करना है। तो अब यहाँ पे एक चीज जो है वो सामने आ सकती है, क्योंकि आपने देखा है कि पार्लियामेंट तो इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर चुकी है कि वो तो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसके मुताबिक उसी को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया ना, मुस्तरद का वर्ड यूज किया था कि हमने मुस्तरद कर दिया इसको, मुस्तरद कर दिया। तो यहाँ पे एक डेड लॉक क्रिएट हो गया है। अब देखना ये है कि क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और उसके डिप्टी गवर्नर ने, कायम मकाम गवर्नर ने जो अंडरटेकिंग दी है, तो वो कल नहीं तो परसों का दिन है, उस दिन अगर तो उन्होंने वो पैसे ट्रांसफर कर दिए, फिर तो वो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई दूसरी चीज नहीं है, वो तो तामील हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट की। अच्छा, लेकिन अगर वो पेमेंट नहीं करते और वो क्या उसकी जस्टिफिकेशन देते हैं, तो फिर एक वो नई सूरत हाल क्रिएट हो जाएगी। आपने अभी जो एक नुक्ता उठाया, ये बड़ा दिलचस्प किस्म का नुक्ता है कि उन्होंने कहा कि जनाब ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी पार्लियामेंट की मशरूत हिमायत हासिल होनी चाहिए। ऐसा है सर? जी, क्योंकि जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से देना है ना, जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है उसको रेगुलेट फेडरल गवर्नमेंट करती है, और वो उसकी जो भी उसको रेगुलेट करने की जो पावर्स हैं वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से डिराइव करती है। और सर मैं अगर एक पोजीशन आपके सामने रख दूं, एक सिचुएशन के, लेट सपोज पार्लियामेंट कहती है कि नहीं भाई आपने नहीं ट्रांसफर करना है, तो फिर क्या होगा? नहीं कर पाएंगे ये? देखिए, अगर तो वैसे तो मैं समझता हूँ कि जो डिप्टी गवर्नर है वहां पे जो एक बिल्कुल उन्होंने एक कंसेंट दी कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर हमें हुक्म जारी करते हैं तो हमें वो जो हेड अकाउंट नंबर 1 है उसमें से 21 अरब रुपए देने में हमें कोई अमर माने नहीं है। तो उन्हीं की स्टेटमेंट के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर ये हुक्म जारी किया कि आप ये रकम उधर कर दें। अब देखना ये है कि वो हाउ दे कम अप ऑन मंडे को जब वो क्या वो रकम ट्रांसफर करते हैं, नहीं करते। अगर नहीं करते तो फिर वो उसकी मॉनिटरिंग जो है वो बेंच इन चैम्बर्स तो बैठा हुआ है, तो वो फिर देखेगा कि उन्होंने अंडरटेकिंग जो दी थी वो किस बुनियाद पे दी थी, और अब अगर वो उसमें कोई जस्टिफिकेशन दे रहे हैं नॉन पेमेंट की तो वो क्या है। तो फिर उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट। और सर चले मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लेके जाता हूं। लेट सपोज अगर वो मंडे को ये कहते हैं जनाब हम ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि हमें हिमायत चाहिए पार्लियामेंट की, और पार्लियामेंट ने हमें हिमायत का ऐलान नहीं किया, हमें मना कर दिया, लेट सपोज, तो इस पर सर तौहीन अदालत फिर किस पर होगी? स्टेट बैंक पर होगी या पार्लियामेंट की? ये फिर एक बहुत जो है एक कॉम्प्लेक्स किस्म की सूरत हाल सामने आ जाएगी। अच्छा। देखिए, अब ये है कि ये सिर्फ कैबिनेट की बात नहीं है। कैबिनेट जो होती है वो वज़ीर आज़म और उसकी काबीना की होती है, उसका साइज भी काफी बड़ा है। लेकिन चूंकि कैबिनेट ने ये चीज डाल दी पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में, पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन ने इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। अब अगर वो ये जो 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 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अंडरटेकिंग है उसके बाद भी अगर इस पे काबीना या जो पार्लियामेंट की उसकी मंजूरी नहीं देती, तो फिर एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी वहां पे अदालती हुक्म की तो हुक्म अदूली हो जाएगी। लेकिन उसमें देखना ये है कि फिर अगर उसमें तौहीन अदालत की अगर प्रोसीडिंग शुरू की जाती है तो वो किसके खिलाफ हो? क्योंकि सर मैं ये सिचुएशन आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, सवाल में इसलिए कि अगर इतना ही आसान होता ना, हुकूमत अगर इतना ही इजी तौर पर चाहती कि इलेक्शंस हो जाएं या इलेक्शंस करवा दें, तो ये मामला स्टेट बैंक तक तो आता ही नहीं सर। उससे पहले ही वो रकम जारी हो चुकी होती। जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो मामला चल रहे होते हैं, लैपटॉप स्कीम है उस पर चल रहे होते हैं, तो ये खुद जारी कर देते। ऑब्वियसली उन्होंने इस चीज की तरफ नहीं जाना है, तो ये रोकना है उनको।
मिर्जा साहब, एक चीज तो बिल्कुल आया है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त एक अदम एतमाद की जो है फिजा है अदलिया और पार्लियामेंट की जो आपस में जो सूरत हाल चल रही है, तो उसकी जब ऐसी सूरत हाल होती है तो उसमें तो वाजे है कि गवर्नमेंट तो बिल्कुल पहले भी ये अदिया दे चुकी है कि वो जो है वो उनकी जजमेंट को जजमेंट नहीं मानते गवर्नमेंट के मुताबिक, क्योंकि वो 4-3 से ये पिटीशंस खारिज हो चुकी हैं, और जबकि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट 4 अप्रैल का ये है कि ये 3-2 से मेजॉरिटी में पिटीशन जो है ये मंजूर हो चुकी है और उसके नतीजे में ही ये इलेक्शन की तारीख दी गई। तो ये जो एक अदम एतमाद और ये जो डिस्ट्रस्ट है आपस में दोनों इंस्टीट्यूशन के, ये बेसिकली जो इसकी बुनियाद है, तो उसी बुनियाद के ऊपर जो गवर्नमेंट है वो किसी सूरत भी ये इलेक्शन जो है सूबाई असम्बलियों के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया उस पर इलेक्शन जो है उसके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की जो है वो मेरे ख्याल में कोई उनकी नीयत नहीं है। ठीक है सर, मैं दूसरे टॉपिक की तरफ अब आता हूं क्योंकि आप कानून में मैं चाह रहा हूं सर एक एक करके तमाम चीजें आपसे पूछ सकूं। सर, ये निगरा हुकूमत की मुद्दत मियाद होती है 90 डेज और ये इलेक्शंस के अंदर आइन के अंदर बाकायदा तौर पर लिखा है, और 90 डेज के अंदर आपने एट एनी कॉस्ट इलेक्शंस कराने होते हैं, फिर 21 दिन आपको और मिलते हैं ताकि आप जो पावर है वो आने वाली हुकूमत के हवाले कर सकें। इंतकाल इख्तिदार के हवाले से 21 दिन और मिलते हैं। 1-2 दिन बाद सर ये मुद्दत और मियाद खत्म हो जाएगी, इलेक्शंस हुए नहीं है। आपको लगता है सर इसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या हो सकती है? हसन खावर साहब ने भी मीनवाइल मुझे ज्वाइन किया, मैं उनकी तरफ भी जाऊंगा। तो सर खावर साहब, इनकी मामला क्या हो सकते हैं सर फिर? देखिए ये एक ऐसा इशू है जिसका कि आइन में इसका आंसर नहीं है, लेकिन अभी मैं समझता हूं कि जो 4 अप्रैल का हुक्मनामा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें उन्होंने जो 90 दिन की एक मुद्दत है, वो तो जाहिर है कि उसके अंदर तो इलेक्शन हो नहीं सकते थे और मुमकिन भी नहीं था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उससे बियॉन्ड चले गए हैं। जब 14 मई की है जो डेट मुकर्रर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी की है, वो 90 दिन की मुद्दत से ज्यादा है। तो जबकि उन्होंने अपने हुक्म में केयर टेकर गवर्नमेंट, निगरान हुकूमतों का कोई जिक्र नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि वो जो निगरान हुकूमत की निगरानी में इलेक्शन होने हैं उनकी मुद्दत भी उतना अरसा बढ़ जाएगी जितनी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन के इनेकाद की जो है वो एक सेट डेट से आगे तोसी की है। तो ये तो मैं समझता हूं कि उस वक्त तक तो मतलब 21 दिन और बढ़ जाएगी। आप कह रहे हैं उसमें कोई इतनी मुमानियत नहीं है, लेकिन 21 दिन के अंदर उसके बाद क्या होगा फिर सर? जी 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 शाखावर साहब, सर 21 दिन के बाद क्या होगा फिर? नहीं, मैं बता दूं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि वो तो चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद 90 दिन की आगे एक्सटेंड कर दिया, तो फिर ऑटोमेटिकली ये प्रिज्यूम किया जा रहा है कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स भी उस हद तक एक्सटेंड रहेंगी जब तक कि ये इंतकाल इख्तिदार नहीं हो जाए। चले, सुप्रीम कोर्ट का कवर इस चीज को हासिल होगा, आप ये कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, सही। हसन खावर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं सर, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। हसन खावर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल सर। ये बताइए, मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, आज मैंने सुना सर मुलाकातें वगैरह हुई हैं, कोई पैगाम वैगाम पहुंचाया गया खान साहब को, क्या साइडर है सर? नहीं देखिए, अभी तो वो आज मुलाकात हुई है, अब देखते हैं उनसे क्या बात हुई। मेरे लम्हे तो नहीं है, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज जो वाकयात हो रहे हैं, मसलन अली जहरी साहब के साथ जो हुआ है, एक आधे हमारे और रुकन को उठाया गया है, तो इस माहौल में तो नहीं बातचीत होती ना। माहौल देखें, जब इतना बड़ा खलीज पैदा हो गई हो तो बातचीत के लिए तो एक साजगार माहौल बनाना पड़ता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करने पड़ते हैं। हसन खावर साहब, एक और चीज, साजगार माहौल मुज़ाकरात के लिए बनाना भी पड़ता है, लेकिन एक चीज ये भी होती है कि अगर आपको मुज़ाकरात करने हैं अपने टर्म्स पर, तो आप ऐसे हालात भी पैदा करते हैं कि सामने वाला मुज़ाकरात पर की मेज पर आ जाए। आपको लगता है ये वाली बात चल रही है आपके साथ? नहीं, देखिए अभी तो बड़ी क्लियर बात है। बात यह है कि आइन जो है वो तो वाज़ेह है, इलेक्शन के बारे में हुकूमत ने हर कोशिश करके देख लिया है, और वो कभी ये कहते हैं कि जी हम इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं कर सकते, फिर उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, एक एक करके वो तमाम कदगने दूर होती जा रही हैं। अब बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। अब तो ये है कि इस मुल्क के अंदर आइन पे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे चलना है या आपने आइन से बगावत करनी है, आपने कहना जी हमने आइन पे नहीं चलना। इस वक्त तो ये दो बातें हैं। मुज़ाकरात तो सिर्फ इसलिए थे कि इलेक्शन के ऊपर थे कि जी अगर आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो कब करवाएंगे, और उसमें सिर्फ एक विंडो ये थी कि अगर तमाम पार्टियां मौजूद हों तो आइन के अंदर तरमीम भी लाई जा सकती है वन टाइम।
और कोई तरीका निकाला जा सकता है। लेकिन इस वक्त तो बात यह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट आइन बिल्कुल वाज़ेह है और हुकूमत मानने पे तैयार नहीं है, और जो शख्स उनको लगता है इसके खिलाफ आवाज उठाएगा, जो बात करेगा, खौफ और राज फैलाएं ताकि लोग अपने मुतालबे से पीछे हट जाएं। 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, ऐसे पीछे तो नहीं हट सकता। अब एक सिस्टम जो भी है हमारे बुजुर्गों ने बनाया था, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आइन नहीं रह जाएगा तो फिर ना रहे, इस मुल्क में रहा है, क्या फर्क पड़ा, 4 मार्शल लॉ भी लगे कर सकते जहां तक में। और ये शाखावर साहब इसका ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं कि बुनियादी ढांचे की तब्दीली नहीं होगी, लेकिन शिक वाइज आप थोड़ी सी तरमीम कर सकते हैं। शाखावर साहब, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, ऐसा ही है ना? अगर दो तिहाई अक्सरियत भी हो। देखिए, बात यह है कि 1, 2, 3 आर्टिकल्स ऐसे आइन में मौजूद है जो कि इस चीज का जो है मुदावा करते हैं कि अगर एक आइन ने एक मुद्दत मुकर्रर की है और उसमें वो काम ना हो तो उसके बियॉन्ड भी हो जाए तो उसको इनवैलिडेट करार नहीं दिया जा सकता। अच्छा। आपको एक चीज मद्देनजर रखनी होगी कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका फैसला करने भी जा रही थी तो उस वक्त भी दौरान समाअत भी उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी और पीटीआई के लॉयर्स को भी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये कहा था कि आप आपस में बैठ जाएं और आप कुछ आपस में तय। तो मैं ये समझता हूं कि अगर एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस अभी भी पॉलिटिशियंस के दरमियान, दो जो मेन स्टेक होल्डर्स है पॉलिटिकल ग्रुप्स, इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से कि एक ही दिन इलेक्शन सूबाई असम्बलियों का भी, कौमी असम्बली का भी हो जाए, उस पर अगर वो किसी बात पे इत्तेफाक कर लेते हैं तो ये थोड़ा सा वो आगे पीछे होना टाइम का, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोनों की कंसेंट के साथ उसकी अप्रूवल दे सकती है। तो उसमें मैं समझता हूं कि गुंजाइश मौजूद है। मतलब आप ही कह रहे हैं ये हरफ आखिर नहीं है जो इलेक्शन की डेट है, अगर कंसेंसस करते हैं तो बीच में कोई रास्ता निकल आ सकता है। आइन में तरमीम की भी जरूरत नहीं है, आइन में तरमीम की जरूरत नहीं है अगर आप कंसेंसस कर लें और वो चीज आप सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी करा दें कि हमारे मुज़ाकरात हो गए, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो सर ये हसन खावर साहब, मुज़ाकरात में एक चीज ये भी है ना कि आप बैठ के बात कर लें, हुकूमत कहती है मुज़ाकरात के लिए तैयार है लेकिन तमाम चीजों पर बात होगी, पर्टिकुलरली सिर्फ एक चीज पर बात नहीं होगी। मईशत की सूरत हाल पाकिस्तान की आपके सामने सर, मतलब अब उस पर जितना रोना रोया जाए, अब रो रो के आंसू भी खुश्क हो गए हैं कि जो सूरत हाल है। सर बैठ के बात कर लें, हो सकता है कोई रास्ता निकल रहा है। तो किससे बात करें आप मुझे बताएं ना, हम हुकूमत पे तो नहीं बैठे, मुज़ाकरात तो हुकूमत ने करने होते हैं ना, और उससे मुज़ाकरात करें जो ज़मान पाक पे हमले कर रहा है, हमारे लोगों को उठा रहे हैं, लोगों को तशद्दुद हो रहा है, मतलब कैसे मुज़ाकरात करें आप मुझे बताएं। और दूसरी बात यह कि और किस चीज में मुज़ाकरात करने, इकोनॉमी के ऊपर मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन 2 बातों का ख्याल करना पड़ेगा। पहली बात यह है कि इस वक्त मुल्क में जो माशी अदम इस्तेहकाम है, इसकी जड़ें तो सियासी अदम इस्तेहकाम में है। ये तो नहीं हो सकता कि मुल्क में आग लगी और इधर आपके इन्वेस्टर जो है वो बाल्टियां भर भर के डॉलर के ला रहे हो कि जी हम पाकिस्तान में आए हैं। इतने तो नहीं हम अच्छे लगते किसी को, ना ही हम इतने खूबसूरत हैं। ये तो मुल्क में कहीं सियासी इस्तेहकाम होगा, आइन का एहतराम होगा, कानून का होगा, तभी इन्वेस्टर आएगा ना। इस्तेहकाम नहीं, कहते हैं जिम्मेदारी तो वो लोग आप पर डालते हैं ना, कहते हैं कि कभी आप लोग लॉन्ग मार्च करते हैं, कभी आप करते हैं। नहीं, ये सब होता है। जिस मुल्क में आइन की कोई इज्जत नहीं होगी, वहां पे किसी इन्वेस्टर के कॉन्ट्रैक्ट को किसी ने क्या समझना है, उसकी तो 2 कौड़ी की भी नहीं होगी इज्जत। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप इकोनॉमी के ऊपर तो तब करें ना जो IMF ने कहा है, IMF ने, इन्होंने ये कर दिया, पेट्रोल प्राइस बढ़ाई इन्होंने, बाकी चीजें बढ़ाई हैं, उन चीजों में आपको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए होती है ना। आप किस चीज में चाहिए? ये कोई प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और ये ख्याल ना ये तकवीयत भी हासिल कर रहा है कि तमाम सियासी जमातों को बैठ के कम से कम मिसाके मईशत कर लेना चाहिए, फिर जिसकी भी हुकूमत आए, आपकी आए, नून लीग की आए, XYZ किसी की भी है, पीपल्स पार्टी की है, उस मिसाके मईशत से आप नहीं हटे। मैं आपको नहीं, मिसाके मईशत, देखिए मिसाके मईशत की बात इसलिए होती है कि ये ना हो कि एक हुकूमत आए और वो फिस्कल डिसिप्लिन करे, वो अच्छे काम करे, और दूसरी जो ऑपोजिशन में है वो पॉपुलिस्ट बातें करे। तो 3 साल ये हुआ नहीं है, पहले यही हुआ है ना, जब हम कहते थे कि जी पेट्रोल प्राइस पास ऑन कर लिया, तो ये शोर नहीं मचाते थे। आपने हमें कभी देखा है शोर मचाते हुए कि जी ये प्राइस पास ऑन कर रहे हैं? हम PDL के ऊपर बात करते हैं और बातें करते हैं, मिसाके मईशत भी कर लें कि जी सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठे और वो कहें कि जी ये जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, हमने गवर्नमेंट को लीन करना है, हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, हमने अपने आप को फिस्कली डिसिप्लिन करना है, कर्जा कम करना है, इस पे एक दूसरे की डांग नहीं खींचनी। बड़ी अच्छी बात है, कर लें जरूर करें, कौन का ही फायदा। अच्छा, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा सर। शाखावर साहब मौजूद है, मैं चाह रहा हूं सर कानूनी तौर पर उनसे जरा मजीद इस्तेफादा हासिल किया जा सके उनकी मालूमात से। सर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है, अदालत ने इस पर अमल दरामद रोक दी है और कहा है कि जनाब अभी इस पर आप अमल दरामद नहीं करा सकते हैं, और अगले महीने की गालिबन तारीख दे दी है कि जब इसकी सुनवाई दोबारा होगी, लेकिन हुकूमत ने इसको भी मुस्तरद कर दिया है।
तो सर ये बताइए, अब ये एप्लीकेबल हो सकता है हुकूमत की तरफ से या नहीं? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो अब हुकूमत कुछ भी कह ले, मुस्तरद अक्सर ये लोग इस्तेमाल करते हैं लफ्ज के, भाई मुस्तरद कर दिया। तो मुस्तरद का मतलब क्या होता है? मतलब मैं समझ इसको नहीं पा रहा कि एक फैसला है, आपने उसको एक्सेप्ट करना है एट एनी कॉस्ट, चाहे वो आपके हक में है चाहे आपके अगेंस्ट है। देखिए मिर्जा साहब, ये एक बड़ी बहस तलब बात है। एक बात तो ये है कि आइन ने पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार दिया हुआ है, और आर्टिकल 191 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रूल से मुतल्लिक कानून साजी का इख्तियार है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी और लॉ में भी। लॉ तो इस पर बिल्कुल बन सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसी दिन 8 रुकनी बेंच बनाया और अभी ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अभी बना नहीं है, तो उसको पहले से ही एंटिसिपेटरी एक पेशगी स्टे कर दिया या उसकी प्रोसीडिंग्स को रोक दिया, तो ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसी कोई मिसाल पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में नहीं मिलती। आपने देखा होगा कि इससे पहले इस ऑर्डर में भी ये लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़ा जो कानून जिसकी वायरिस को जो है वो अल्ट्रा वायरिस करार दिया गया था, वो एनआरओ था, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस 2007। बिल्कुल। तो भी जब चैलेंज किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 17 रुकनी बेंच ने उसको मुअत्तल नहीं किया था, ना उसको स्टे किया था, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन चुका था। सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि इसके तहत जितने भी फैसले होंगे वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ताबे होंगे, तो उसको भी नहीं रोका गया था। तो ये एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल इशू है जिसपे वकला जो है वो काफी लय दे कर रहे हैं, और ज्यादा जो राय है वो वकला की यही है। लेकिन सर व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि एक माहिर कानून की हैसियत से आपको क्या लगता है कि वाकई में चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात इतने ज्यादा होने चाहिए नहीं? कतई नजर सियासत के मामला से अलग, क्योंकि अक्सर लोग ये बात कर रहे हैं कि बात तो सही है, टाइमिंग बहुत गलत है, ये टाइमिंग इन्होंने अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल की है। देखिए वो एक अलग चीज है, मैं आपको बताया वो अलग बहस है। अब इसका जो गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया या उन्होंने कहा जी हम उसको नहीं कबूल करते, तो गवर्नमेंट के पास चॉइस नहीं है। उसकी वजह ये है, अच्छा या बुरा या उस पर बहस हो सकती है, जो 8 रुकनी बेंच का फैसला है वो बिल्कुल फैसला है और वो बाइंडिंग है, और उस वक्त तक ये जो है उसका इतलाक रोका रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उस स्टे ऑर्डर को वापस नहीं लेती। लेकिन है ये मुतनाज़ा बात है। ठीक है सर थैंक यू सो मच। शाह खावर साहब हमारे साथ, आपकी बातों से बड़ा इस्तेफादा हासिल किया हमने। हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं। हसन खावर साहब ये बताइए, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक तवील अरसे से बेचैनी है और इस हवाले से आवाज़ उठाते आए हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है अभी मजीद लिस्टें हैं गिरफ्तारी करने के लिए, और आपको लग भी रहा है कि गिरफ्तारियां पोस्टपोन कराने के लिए इलेक्शन डेट को? नहीं, सारा कुछ जो हो रहा है इलेक्शन डिले कराने के लिए है ना। अब वो लिस्टों का तो मुझे नहीं, तो गवर्नमेंट ही बेहतर बता सकती है, लेकिन अभी तक तो हमने इसमें कोई तब्दीली नहीं आते देखी। और दूसरा ये है कि इस वक्त मुल्क में और तो नहीं कुछ भी नहीं हो रहा, और मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ ही इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए हो रहा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की आप बात कर रहे थे, वो भी इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए है। निगरान हुकूमतें जो लगाई गई हैं वो भी उसी के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो इनकार करती है पैसे देने के लिए, पूरा मुल्क जो है ना इख्तियार है उस हवाले से तीन जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वो इस बात का फैसला करेंगे, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस साहब। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये इशू सुओ मोटो का नहीं है। सुओ मोटो के इशू को अगर रेगुलेट करना है तो बिल्कुल कर लें, कोई मसला नहीं। लोगों से आप बात करें, कंसल्ट करें, सुप्रीम कोर्ट से करें, पॉलिटिकल पार्टी से करें। पहली बात तो ये है कि इसके लिए आपको आईनी तरमीम चाहिए, नहीं है आईनी तरमीम। दूसरी बात ये मेरा फायदा है ना, आप जब रातों रात बिल निकलवाते हैं ये तो फायदा लेने के लिए है ना। अभी तक तो कानून यही है कि ये चीफ जस्टिस की पावर है, तो मेरा फायदा अगर करेंगे तो वजह तो इलेक्शन डिले कराना है ना। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और जो कुछ भी हो रहा है बाकी मुल्क जो है वो तो इंतजार फरमाइए की कैफियत में है ना इस वक्त, कि हुकूमत जो है वो अपनी जो जोर लगाना है आइन के खिलाफ लगा ले और एक दफा इलेक्शन डिले करा ले, तो जो कुछ भी हो रहा है उसी लिए हो रहा है। तो जाहिर है गिरफ्तारियां भी उसी स्कीम का एक पार्ट है। और ये अभी ऑपरेशन भी शुरू कर दिए गए, लेकिन इसकी एक जाहिर सी बात है तफसील आई है डिटेल्स की, ये ऑपरेशन कोई नया ऑपरेशन नहीं है, ये पुराना ऑपरेशन है। तो इसमें भी कहा जा रहा है कि जनाब आपके दौर में जो पाकिस्तान में पनाह दी गई, दोबारा से उनको यकजा होने का मौका मिला, आज उसी की वजह से मुख्तलिफ जगहों पर दहशतगर्दी हो रही है और उसी वाले से ऑपरेशन किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे सर आप?
मेरा ये ख्याल है ये बड़ा डिवाइसिव बयानिया है। देखें, बात ये है, टेररिज्म जो है ना वो हर पाकिस्तानी का मसला है, हर सियासी जमात का मसला है। ये मसला नहीं है कि ये PTI का हूँ तो मेरा मसला नहीं है और आज PMLN हुकूमत में तो उनका मसला, ऐसा नहीं है, ये मेरा भी मसला है। और जब भी आपको पता है कि दहशतगर्दी के हवाले से जो भी फैसले होते हैं उसमें जो सिक्योरिटी हमारे हुक्काम है उनकी एक ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी से होती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और मेरी ज़ाती राय हो सकती है कि वो स्ट्रेटजी रिकन्सिलिएशन की कितनी अच्छी है, आपका उसमें ऑपरेशन कैसे होना चाहिए, लेकिन ये एक ऑपरेशनल बातें हैं। मेरे ख्याल में इस तरह के बयानिया को प्रमोट नहीं करना चाहिए और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तमाम सियासी जमातों को अपनी जो पाक फ़ौज है और सिक्योरिटी फोर्सेस उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आग लगती है तो आग लगने से पहले ये नहीं देखेगी कि इसने किस पार्टी का झंडा उठाया हुआ है या इसका बयानिया क्या है या इसने वोट किसको देना है। आग तो सबके घरों को इकट्ठे एक ही तरह जलाएगी, इसमें मेरा घर भी और आपका घर भी है। लेकिन ये मुज़ाकरात हुए थे, वाकई में आपके दौर में हुए थे मुज़ाकरात, दोबारा से इनको यकजा होने का मौका मिला था, आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, देखें, बात वो अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तफसील में तो देखें, बात ये है कि जो एक बात थी वो ये थी कि जो लोग माइग्रेट कर गए थे, टेररिस्ट के साथ तो कोई भी नहीं कहेगा मुज़ाकरात करें, लेकिन जाहिर है कि सारे लोग जो मूव करते हैं वो टेररिस्ट तो नहीं होते और आपने उनको सेटल भी करना होता है। मसलन अब जब आपके मुल्क में अफगान वॉर हुई थी तो उसका जो आफ्टर मैथ था वो देखा कि जब आप यू टर्न लेते हैं एक पॉलिसी पे तो क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं। बड़ा ही सेंसिटिव सी बातें हैं, इसके ऊपर अब ये क्या बात करें, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि मेरे ख्याल में ये बयानिया जो है ना मुल्क के लिए। सर खुशखबरी दूं आपको मैं, अगर आप इजाजत दें, अभी आइए, कोई तो दे खुशखबरी, ताज़ा खुशखबरी है। ये इसाक डार साहब आए थे अभी, उन्होंने कहा कि जनाब पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 10 रुपए का इजाफा किया जा रहा है। देखिए, बात यह है कि अब तो बिल्कुल जो है ना, अब मैं आपको सच बताऊं कि शुरू में तो इस तरह की बातों पे हंसी भी आती थी और खुशी भी होती थी। आपको ये कहना चाहिए कि शुरू में ऐसी बातों पर रोना भी आता था, अब तो आंसू ही खुश्क हो गए, इतना अब आता है। देखिए, अब तो वैसे आंसू भी खुश्क हो गए इस मुल्क के अवाम के, अब तो ये हालात हो गए ना, अब तो देखिए बात ही खत्म हो गई है, ना IMF के पैसे आए, ना मुल्क आगे चल रहा है, इकोनॉमी के जो हालात हैं, लोगों के घरों में जो हालात हैं, अब तो बिल्कुल वहां पे आ गई सिचुएशन के मतलब क्या कहें इस चीज की। महंगाई सर पर, आप देख रहे हैं महंगाई की सूरत हाल क्या है, ईद सर पर है, यकीन जानिए लोगों के लिए ईद से खरीदारी करना एक अजाब हो गया है, उस पे सर ये अजाब उससे भी खतरनाक एक बात है, उससे भी खतरनाक एक बात है, वो ये है कि महंगाई भी है, मईशत का पहिया भी सुस्त हो गया है, लेकिन जो बंदा और जो शख्स इकोनॉमी को इधर लाया है वो आज भी हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठा है, आज भी वो उतना ही क्लूलेस है, आज भी वो उसी तरह अंधेरे में टमक टोइयां मार रहा है। ये सबसे ज्यादा बात है। मेरा बुनियादी सवाल यकीन जानिए, ये एक ऐसा टॉपिक है, हसन खावर साहब माजरत आपकी बात कट रही है, लेकिन एक ऐसा टॉपिक है क्योंकि ये मुझसे पाकिस्तानी अवाम से बराह रास्त ये इसका ताल्लुक होता है। अभी 10 रुपए का इजाफा हुआ है ना, आप यकीन जानिए सुबह तक दूध की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा, अशिया खुरनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा, अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। आपके IMF से डील हो नहीं रही है, पैसे आपको मिल नहीं रहा है, सर 10 रुपए इजाफा करके पाकिस्तानी अवाम पर अजाब डालने के अलावा हुकूमत को मजीद क्या फायदा होता है? देखिए, बात यह है, दो इसमें चीजें हैं। एक तो यह है कि जब इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर या नीचे जाती हैं तो उसका जो बोझ है या उसका फायदा अवाम पे जाना चाहिए, और उसके अलावा जाहिर है कि इसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है। अब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है हुकूमत ने बढ़ाई 30 रुपए से 50 रुपए तक ले गए। मैं आपको फिर ये कहूंगा कि चलें, आपकी एक मईशत की बात है, जो मसला है, जो अफसोस की बात है कि जब इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे भी जा रही थी उसका जो फायदा है वो भी अवाम तक नहीं लाया गया, और इसके साथ जो डीवैल्यूएशन है, जो आपके रुपए की कदर गिर रही है, जो कि बिल्कुल पूरी तरह मैं समझता हूँ कि इसाक डार साहब की जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन की पॉलिसी थी उसकी वजह से थी, उससे इसका इम्पैक्ट डबल हो गया है कि एक तरफ कीमतें बढ़ती हैं, दूसरी तरफ आपका रुपया गिरता है, तो दो तरफ से वो छुरी चलती है और फिर बाकी चीज़ों में उसकी कीमत आती है। ये 50 साल का महंगाई का रिकॉर्ड ऐसे तो नहीं टूट गया, और इसमें बहुत ज़्यादा जो है, तकरीबन मैं आपको बताऊँ इस वक्त हुकूमत के जो सियासी हालात हैं, इसमें से 50% जो क्रेडिट है या जो इसकी जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ इसाक डार पे आती है, जो उन्होंने इस मुल्क की मईशत के साथ किया है। तो ये तो अब आपके सामने ही है, और अभी भी वही चलाई जा रही है ऐसे, और लोग सब आंखें बंद करके बैठे हैं। मैं तो हैरान हूँ। लेकिन सर इससे कोई डील हो पाएगी आपको लगता है IMF को मजीद? क्योंकि मैं ये ब्रेकिंग आ रही है ना, तो सर मैं चाह रहा हूँ अपने नाज़रीन तक ये ब्रेकिंग पहुंचा दूं। थोड़ी देर पहले वजीर खजाना इसाक डार साहब आए, उन्होंने कहा कि जनाब सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए फी लीटर इजाफा किया जा रहा है पेट्रोल की कीमत में, और ये पेट्रोल की कीमत अब कहां जाके रुकेगी किसी को नहीं पता होता। ईद सर पर है, महंगाई
आसमान से बातें कर रही है। इंसानों की जो अवाम की जो है ना खरीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कुव्वत खरीद होती है बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पेट्रोल की कीमत में मजीद 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया है और बराह रास्त ताल्लुक होता है तमाम चीजों पर, अद्वियात से, दूध की कीमतों से, मेडिसिन से, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि इसकी वजह से बढ़ जाती हैं। अब IMF से कोई डील नहीं हो पा रही, लेकिन एक और महंगाई का बम गिरा दिया गया है, पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। इसाक डार साहब आए थे, उन्होंने अनाउंस किया, अनाउंस करके चले गए। अब हसन खावर साहब सर ये बताइएगा, डील का कुछ पता चला आपको IMF से? क्या हुआ भाई, कुछ हुआ नहीं हुआ? आज वजीर आजम साहब कह रहे थे, अब उनके पास कोई जवाब नहीं है मना करने का। वो शेर आया जो है ना, वो रोज ही ये कहानी बनाते हैं और चीखते हैं। अल्लाह करे कि प्रोग्राम आ जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त वी आर कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। प्रोग्राम आ भी जाएगा तो अब पाकिस्तान के मसाइल उस नहज में है कि आवाम के लिए कोई आसानी नहीं है, और नहीं आता तो खुदा ना खास्ता वैसे ही दिवाली होने के करीब है। मुझे उम्मीद है अल्लाह करे कि आ जाए, लेकिन इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी देखते हुए जितने ये क्लूलेस हैं लग तो नहीं रहा, क्योंकि हर रोज़ आप देखें इनकी ट्वीट आए दिन होती है कि कर दें। वैसे जो काम इनको IMF ने कहे थे वो सारे ये कर चुके हैं, और अभी हाल ही में डार साहब ने ये भी कहा कि UAE ने भी अपने पैसे जो है वो कमिट कर दिए हैं। सो अल्लाह करे आ जाए, लेकिन इनकी बात पे एतबार कोई नहीं रहा। और दूसरा ये है कि अगर प्रोग्राम आ भी गया तो उसके बाद क्या होगा, ये हर पाकिस्तानी का सवाल है। और मैं आपको बताऊं इनके पास कोई हिकमत अमली नहीं है, इससे भी एक आम सवाल ये इलेक्शंस होंगे, सबको पता है। मैंने लास्ट वीक जो है रोड शो किया था, उसमें मैंने आवाम से राय पूछी थी। ज्यादातर 90% लोगों ने कहा था खान साहब को वोट देंगे और खान साहब की हुकूमत आएगी। लेट सपोज अगर आपकी हुकूमत आ जाती है, आप लोगों को लगता है कि अगले 3 साल भी आप इस चीज को सेट कर सकते हैं? कोई रोड मैप आपके पास इस तरह का मौजूद है? क्योंकि आने वाली हुकूमत पे तो और ज्यादा मलबा गिरेगा इसका। देखिए मैं आपको बताऊं, बिल्कुल रोड मैप मौजूद है और चीजें बेहतर होंगी, लेकिन हमारा मुल्क जिस नहज पे आ गया है, खान साहब की इंशाल्लाह हुकूमत आएगी, हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे इस मुल्क का रास्ता और ट्रैजेक्टरी ठीक करने के लिए। ये कोई यहाँ पर कोई मिठाई के टोकरे नहीं बन सकते, क्योंकि आपने पिछले 50 साल में मुल्क के साथ किया ही है, तो आप लोगों को गलत रास्ते पर तो नहीं लगाना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुश्किल फैसले भी वो हुकूमत कर सकती है जिस पर लोग ट्रस्ट करते हो। जो जिसको चोर समझते हो उसको कैसे ट्रस्ट करेंगे? तो यहाँ पे लीडर, ये जो स्टेट सिटीजन ट्रस्ट है, ये बड़ा अहम होता है किसी मुल्क की तारीख में। अगर उन्होंने मुश्किल फैसले करने हो, अगर उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म करना हो, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमेशा से ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है कि एक ऐसी हुकूमत हो जिस पे लोगों का एतमाद है, जिसकी खातिर वो अपना पेट काटने पे यकीन रखें और वो कहेंगे कि हमारा मुल्क जो है अब ये सही रास्ते पे जा रहा है। आने वाले वक्तों में सर आपको लग रहा है, अभी जो अक्टूबर की डेट दी जाती है, अभी अक्टूबर की डेट पंजाब और KP के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरवीन करके सारे मामले को अब अगले महीने 14 मई की डाल दी थी। सर ये बताइएगा, आपको लग रहा है इस साल जनरल इलेक्शंस हो सकेंगे? आइन तो यही कहता है। तो अब आपका क्वेश्चन ये है तो कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन जो असेंबली टूटती है उसमें भी कहता है, वो तो अब हो गए लेकिन वो नहीं हो पाई। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका सवाल ये होना चाहिए कि आपके ख्याल में इस मुल्क में आइन रहेगा या आइन पामाल हो जाएगा। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ख्वाहिश का इजहार करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क में आइन को कायम रखे। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने मुझे ज्वाइन किया, सर उनसे भी कर लेते हैं। शाहिद साहब, ये पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, ये सबसे ज्यादा जरूरत थी या ये क्या आवाम पर बोझ डालने की कोशिश की गई है? ये बात आवाम पर बोझ इसलिए डाला गया है कि आवाम जो है ना खामोशी से जुल्म सहने के आदी हो गए हैं। वो सिर्फ अपने घर में बीवी बच्चों को मारते हैं और बाहर आके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। बिल्कुल वाज़ेह चीज है कि पाकिस्तान में पहले रुपए की कदर को बेतहाशा गिराया गया, दानिस्ता गिराया गया, तो उसकी वजह से हर चीज महंगी हुई, पेट्रोल भी महंगा हुआ, रुपए की कदर गिरना बड़ी तबाही का बाइस है। और ये गिरी नहीं है, गिराई गई है, दानिस्ता गिराई गई है, स्मगलिंग हुई। किसको फायदा पहुंचाने के लिए गिराई गई है सर? जी, किसको फायदा पहुंचाने के लिए? भाई साहब, जो स्मगलर्स हैं, जिन्होंने लूटी हुई दौलत बाहर रखी है, जो हुंडी हवाले का कारोबार कर रहे हैं, बैंकों ने इसमें पैसा कमाया है, रिकॉर्ड पर है, स्टेट बैंक ने तस्लीम किया कि बैंकों ने पैसा कमाया है, एक्सचेंज कंपनीज ने बनाया है। इन सब के खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं हुआ ना, पैसा उन्होंने बना लिया। तो आपने रुपए की कदर भी गिराई, आपने रिजर्व भी गिरने दिया, आपने IMF के साथ जानबूझ के ताखीर की और उनकी शराइ उनको जो है फिर मुश्किल होती चली गई। अगर मैं आपको रिकॉर्ड पर बताना चाहता हूँ कि अगर अक्टूबर में डार साहब ये मुआहदा कर लेते तो उस वक्त ज्यादा से ज्यादा 220 रुपए का डॉलर होता, ना पेट्रोल इतना ज्यादा बढ़ाना पड़ता, ना बिजली बढ़ानी पड़ती। ये सवाल पैदा होता है कि अक्टूबर में आपने क्यों नहीं किया, क्यों ताखीर की? तो ये वो सवाल हैं जब पाकिस्तान में असल में जो बदकिस्मती है, अवाम तबाह हो रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, पाकिस्तान की साख तबाह हो रही है।
मगर हमारी दिलचस्पी आईनी मसाइल पर है, हमारी दिलचस्पी सियासी मसाइल पर है। ये कोई नहीं पूछता कि भाई ये हुआ क्यों है, किसने तबाह किया है, किसकी जिम्मेदारी है, किसको फायदा पहुंचाया गया। ये चीजें पीछे चली गई हैं। हमारा तो ये हो रहा है सारा मीडिया पर कि कल क्या होने वाला है, कि फला सियासतदान ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बयान दिया। हम इन चीजों से हटके अगर अवाम के मसाइल की तरफ आए और अवाम को एजुकेट करें। कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ और आप भी कभी सियासतदानों से पूछें, हुक्मरानों से, कि भारत में शरह नमू जो है वो 6.5% है, मेरे मुल्क की 0 है। भारत में महंगाई जो है वो है 6.5, मेरे मुल्क में 35 है। भारत का डिस्काउंट रेट 6 है, मेरे मुल्क का 21 है। तो ये सब जो हो रहा है, तो क्या वो हमसे ज्यादा जो है वो अक्लमंद है, होशियार है, उनके पास जरा है, या ये कि वो अपनी मईशत को तरीके से चला रहे हैं। हम लूट मार में मसरूफ हैं, ताकतवर तबकों को नवाज रहे हैं, सियासी झगड़े कर रहे हैं और अवाम को और मईशत को कुचल रहे हैं। और ये नहीं समझते कि इससे अवाम तो तबाह हो ही रहे हैं, उनके घर नफ्सियाती मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। वो अपने बच्चों को ग़िज़ा भी नहीं दे सकते, मुनासिब इलाज मुआवजा भी नहीं करा सकते। वो अपने आप से नाराज हैं, अपने मुल्क के मुस्तकबिल से नाराज हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल से नाराज हैं। तो क्या किसी को ये एहसास है कि करोड़ों अवाम अगर मायूस हो जाएं तो उससे पाकिस्तान की सलामती को कितना बड़ा खतरा होगा? तो ये वो चीजें हैं जो अब हमें सवाल उठाना पड़ेगा और ये पूछना पड़ेगा कि जो 40 कितने भी पाकिस्तानियों से पूछेंगे ना, 3 में से 2 पाकिस्तानी आपको कहेंगे कि वो मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये हो गई जाएंगे, लेकिन मुल्क तो उनका रहेगा, उनका खानदान तो यहाँ रहेगा। वो बाहर जाके 2nd ग्रेड सिटीजन बन जाएंगे, शायद पैसा मिल जाए, लेकिन उनके मुल्क में जो उनकी आइडेंटिटी है, जो मुल्क में जब वो कोई कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन होगा। मेरा जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि अगर 41,000 आदमियों के चोरी के असासों की फहरिस्त इसार डार साहब के पास है, जो असासे मुल्क के अंदर हैं, जो चोरी के पैसे के हैं, जिसके लिए जिनको अगर उससे पैसा वसूल करना है तो अदालत की जरूरत नहीं है, कानून मौजूद है, उनसे 1100 अरब रुपए लेने के बजाय आप आवाम को कुचल रहे हैं, मईशत को तबाह कर रहे हैं। मुझे कोई एक सवाल का जवाब दे दे कि वो जो असासों की चोरी की पैसों की ठीक है जनाब, लेकिन ये सवाल का जवाब यकीनी तौर पर किसी के पास होगा नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सलमान मिर्जा को दी जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाअल्लाह कल 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।